नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर्स न्यूज और मैं प्रहलाद संगेलिया। नजर डालते हैं पंजाब की सबसे बड़ी खबर पर। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, जिसके चलते हाई कोर्ट ने सैनी द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की उनकी अपील को भी खारिज कर दिया है। अब किसी भी वक्त सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी हो सकती है। यहां आपको बता दें कि बलवंत सिंह मुल्तानी कत्ल मामले में पहले ही मोहाली की जिला अदालत ने सैनी की अर्जी खारिज कर दी है और अब हाईकोर्ट ने भी उनकी अर्जी को रद्द कर दिया है। ऐसे में जल्द ही सुमेध सिंह सैनी सलाखों के पीछे हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सैनी की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया है। सैनी ने मोहाली की जिला अदालत द्वारा जमानत अर्जी रद्द करने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह अर्जी डाली थी कि बलवंत सिंह मुल्तानी कत्ल मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और इस मामले की जाँच सीबीआई से करवाई जाए, जिसके बाद माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी दोनों अर्जियों को खारिज कर दिया और अब किसी भी समय सैनी की गिरफ्तारी हो सकती है। याद रहे कि सैनी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी द्वारा लगातार उनके हिमाचल, चंडीगढ़ और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की बात की जाए तो 1991 में जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे, तब उनकी गाड़ी को आरडीएक्स लगाकर उड़ा दिया गया था, जिसमें सैनी के 3 मुलाजिमों की मौत हो गई थी और इस ब्लास्ट में सैनी बाल बाल बच गए थे। इसी मामले में सैनी ने बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया था और उसे 3rd डिग्री तक टॉर्चर किया गया था। यहाँ तक कि करंट भी बलवंत सिंह मुल्तानी को लगाए गए थे, जिसके बाद मुल्तानी की मौत हो गई थी। लगभग 29 साल तक मुल्तानी के परिवार को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और अब 29 साल बाद उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। चंडीगढ़ में एसएसपी के पद के बाद लगातार सैनी पदोन्नत होते रहे और उनका खौफ और भी बढ़ता गया और अब जब वह रिटायर हो चुके हैं तो उनके सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी समय वे गिरफ्तार हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईटी कब तक सैनी की गिरफ्तारी कर पाती है, क्योंकि सैनी अपनी Z+ सिक्योरिटी छोड़कर कहीं अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और अब इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सरतेज नरूला जी। सरतेज जी, स्वागत है आपका रियल फ्लेवर्स न्यूज में। सबसे पहले सरतेज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ऐसा है जी, 2 मामले उठाए थे सुमेध सिंह सैनी ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में। एक तो था कि जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बलवंत सिंह मुल्तानी के गायब होने में, उसमें एफआईआर को क्वॉश कर दिया जाए हाईकोर्ट की तरफ से। अगर हाईकोर्ट नहीं मानती इस चीज को तो फिर जो तफ्तीश है केस की वो पंजाब पुलिस से हटाकर सीबीआई को दी जाए। ये मसला भी हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया उनका। और दूसरे उन्होंने उठाई थी जो दरखास्त दी थी वो ये थी कि हाईकोर्ट में उनका एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। 302 आईपीसी लगा दी जब एसआईटी ने कत्ल का मुकदमा दायर कर दिया, तो उनकी एंटिसिपेटरी बेल हो, क्योंकि पहले एडिशनल सेशन जज ने उनकी इस पे एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी, रद्द कर दी थी। तो उनकी दूसरी मांग ये थी, वो भी आज हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी और जो एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर था वो उन्होंने लागू। सरतेज जी, ये जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि सुमेध सिंह सैनी जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद बहुत कम उम्मीद रहती है किसी और सुनवाई की, इसलिए अब उनका अरेस्ट होना काफी हद तक तय है। सरतेज जी, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। आखिर सुमेध सिंह सैनी के ऊपर जो ये कत्ल का मामला जोड़ा गया है, पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि किस तरीके से बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया, किस कारण उनको गिरफ्तार किया गया, किस मामले में गिरफ्तार किया गया और क्या अब तक पूरी कार्रवाई हुई है। इसमें ऐसा है जी कि बलवंत सिंह मुल्तानी जो थे वो जूनियर इंजीनियर थे चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और उनके फादर जो थे वो आईएएस अफसर थे पंजाब में उस टाइम, श्री दर्शन सिंह मुल्तानी जी। तो अगस्त में अटैक हुआ था सुमेध सिंह सैनी पे, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था एक गाड़ी में रख के चंडीगढ़ में। अटेम्प्ट हुई थी उनकी लाइफ पे सुमेध सिंह सैनी की। उसके तहत उन्होंने 7-8 लोग उठा लिए, अरेस्ट तो नहीं करे कागजों में, पर वैसे उठा लिए
इंटेरोगेट करने के लिए अपने वाले बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस में। उनमें से एक बलवंत सिंह मुल्तानी थे, जी जिनको 11 दिसंबर 1991 को उनके घर मोहाली से उठा लिया गया जबरदस्ती जी और उनको इलीगली कस्टडी में रखा गया बिना उनकी अरेस्ट दिखाए, जो कि दिखानी पड़ती है कानून में। तो क्योंकि उनके फादर आईएएस थे, उन्होंने भागदौड़ करनी शुरू करी इस मामले में। उससे गुस्सा खाते हुए सुमेध सैनी ने बाकियों को तो अरेस्ट अभी नहीं दिखाई, पर बलवंत सिंह मुल्तानी की जी। अरेस्ट दिखा दी एक झूठे केस में, जिसमें उन्होंने कहा जी ये टेररिस्ट को पनाह देता है जी और इसके पास एक इलीगल वेपन था, पिस्तौल थी। उसमें अरेस्ट करने के बाद उनको टॉर्चर किया गया बहुत जी। बुरी तरह से और उनके गुद्दा में सोटी डाली गई लकड़ी की और उसके बाद उस सोटी को किक मारी गई अंदर, ठोकर मारी गई, जिससे उनके चोटें हो गई जी। अंदर काफी और खून भी निकला। उसके बावजूद भी उनको टॉर्चर करते रहे ये 2-3 दिन, जिससे उनकी डेथ हो गई सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में ही। और ये होने के बाद उन्होंने एक जी। टीम भेज दी जिसमें कहा कि बॉडी इसकी जाके कहीं डिस्पोज ऑफ कर दो। एक टीम बॉडी लेके चली गई, डिस्पोज ऑफ कर दिया। दूसरी टीम भेज दी पुलिस स्टेशन कादियां, जहां किसी और आदमी को भेज दिया जी। गया और वहां दिखाया कि ये भगौड़ा हो गया, क्योंकि इसको पेश करना पड़ना था कोर्ट के सामने, जो जी। ये नहीं करना चाहते थे और कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बलवंत सिंह मुल्तानी की डेथ हो चुकी थी। तो ये कुल मिलाकर मसला है जी कस्टोडियल डेथ का। सो बहुत बहुत शुक्रिया सरतेज नरूला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। सो जिस तरीके से नरूला जी ने बताया कि किस तरह सुमेध सिंह सैनी ने बलवंत सिंह मुल्तानी पर तशद्दद की, उसको टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब जल्द ही सुमेध सिंह सैनी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सलाखों के पीछे जा सकते हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें रियल फ्लेवर्स न्यूज़ के साथ।